हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है एक्चुअली में? इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं उससे स्टडी ऑफ चार्जेस को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और अब ये चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हम समझ गए कि ये स्टडी ऑफ चार्जेस है, लेकिन चार्जेस क्या है? तो चार्जेस देखो, चार्जेस तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन और तीसरा चार्ज होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के हुए? पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन जिसके पास माइनस साइन है, प्रोटॉन जिसके पास प्लस साइन है और न्यूट्रॉन जिसके पास कोई साइन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर माइनस, प्रोटॉन पे पी के ऊपर प्लस और न्यूट्रॉन पे जीरो। ठीक है, ऐसे कुछ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है ई के ऊपर माइनस, पी के प्लस प्रोटॉन को और एन के ऊपर जीरो न्यूट्रॉन को। ठीक है, और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन में कितने उसके ये होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब चार्जेज है। ठीक है, लेकिन इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्स हो सकते हैं? जो हमारा चार्जेस है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, CULOMB। ठीक है, कूलम। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल C। ठीक है, चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल C से। और ये जो चार्जेस हैं इस चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल Q। ठीक, एक बार और शुरू से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक स्टडी ऑफ चार्जेस है। मतलब जो चार्जेस का हम स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, और चार्जेस के तीन टाइप्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होता है, प्रोटॉन पे प्लस साइन और न्यूट्रॉन जो होता है वो साइनलेस होता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? ई के ऊपर माइनस, प्रोटॉन को पी के ऊपर प्लस और न्यूट्रॉन को एन के ऊपर जीरो। ठीक, अब जो चार्जेस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और कूलम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाई कैपिटल C। ठीक, कैपिटल C से हम कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल Q। ठीक, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, और एक और बात, चार्जेस के बारे में एक और बात है। ठीक है, चार्ज का एक ये प्रॉपर्टीज ही है, ये दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं ये चार्ज का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये हमारा चार्ज का प्रॉपर्टीज है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आपने कुछ मैग्नेट्स में देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट्स को, जैसे कि आपका ये पहला मैग्नेट है, ठीक है, और ये पहला मैग्नेट है, ये आपका साउथ पोल है और पीछे वाला आपका नॉर्थ पोल। वैसे ही इसमें साउथ पोल ये है, पीछे वाला ये नॉर्थ पोल। अब जब आप साउथ पोल और साउथ पोल, मैंने क्या करा है? लाइक चार्जेस। ठीक है, तो लाइक चार्जेस, वैसे ही मैं लाइक
पोल ले लेता हूँ, इसके जस्ट अपोजिट सिमिलर है, उसका जो काम जैसे चार्जेस का काम होता है वैसे ही जो मैग्नेट में भी पोल होते हैं सेम वैसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ साउथ पोल और यहाँ साउथ पोल दोनों को जब अगर मैं अट्रैक्ट करने का कोशिश करूँगा तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे भागेगा, ठीक है। ये जैसे ही मैं इसके नज़दीक लाऊंगा ये दूर भागेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, मतलब रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं अगर तुम्हें पॉजिटिव और पॉजिटिव का साइन दिखा रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे ए में इसके दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला मैं पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस को पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा रॉड है, ठीक। मान लो ये तुम्हारा रॉड है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि इसमें से एक दोनों पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा नजर आएगा तुम्हें, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस, ठीक है। लाइक चार्जेस कहो या सेम चार्जेस करो, बात बराबर है, ठीक है। अगर हम सेम चार्जेस को एक जगह ऐसे पुट कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे कि मैंने साउथ पोल में बताया था कि जैसे ये मैग्नेट के केस में कि ये साउथ पोल है तुम्हारा, ब्लू ढक्कन जो साइड है वो साउथ पोल और ब्लैक ढक्कन जो ये है ये साउथ पोल। ये पहला मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट। अगर मैं इसे बगल में ला रहा हूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये दूर भागेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दूर रिपल्सन करेगा। तो वही केस यहाँ होता है कि अगर मैं प्लस और प्लस का केस रखूँ तो क्या होगा, ये दोनों दूर भागेगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे केस बी ले लेता हूँ, दैट इज बी, ठीक है। बी में हमें कौन सा साइन है, लाइक चार्जेस में माइनस माइनस। अब लाइक चार्जेस प्लस माइनस तो नहीं होते ना, लाइक चार्जेस या तो प्लस प्लस होते हैं या फिर माइनस माइनस होते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम यही फिगर हो जाएगा, सेम यही फिगर हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस में। माइनस माइनस में भी ये जो है वो दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी साउथ पोल नहीं अट्रैक्ट होता है, वैसे ही अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक जगह करूं तो ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी दूर ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे इधर ही ये भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे कि लाइक के जगह मैं अनलाइक बना दूं, लाइक के जगह मैं अनलाइक बना दूं, और रिपेल और चार्जेस और रिपेल के जगह क्या कर दूं, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस के दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला अगर लाइक चार्जेस होगा तो वैसे ये सिचुएशन बनेगा और ये दूर भागेगा, ठीक। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको भी मैं विजुअलाइज करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस है, प्लस है और माइनस है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा फिगर नहीं बनेगा ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, अभी बताता हूँ। कुछ ऐसा तुम्हें फिगर दिखेगा, ज़्यादा बड़ा करेंगे क्या, रुको। ठीक है, ये वाला प्लस ये माइनस। मैंने क्या बताया था, पहले अगर मैं प्लस लूँ और दूसरा में माइनस लूँ तो ये क्या हो रहा है, इसका अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये इधर की ओर भाग रहा है और ये भी इधर की ओर भाग रहा है। ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन, अट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे के पास एकदम करीब आते जा रहा है, मतलब ये अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अनलाइक चार्जेस होगा वहाँ पे अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंजेस कुछ कर दूँ, जैसे यहाँ प्लस था, मैंने प्लस पहले लिया था और माइनस बाद में, फिर मैं यहाँ पर माइनस पहले प्लस बाद में, यानी कि बस डब्बा बदल जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, काम वही रहेगा।
मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि लाइक चार्जेस जब रहेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांचेस के बारे में आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, ठीक। तो अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। दूर दूर बना रहा हूं। पहला इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पहला टाइप इसका क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। पहला चार्ज हमारा पहला जो टाइप है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा टाइप क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला जो जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पहला टाइप क्या है हमारा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हमें इस चैप्टर में मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पे को मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ इसका शुरुआत जो होता है स्टार्टिंग वो जान लेंगे कि एक्चुअली में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। और मेनली इस पूरे चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस होते हैं अगर वो रेस्ट में है तो उस चार्जेस का स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीनिंग ही होता है रेस्ट, और ये जो स्टैटिक है इसका मीनिंग होता है रेस्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने क्या बताया था? स्टडी ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब जो चार्जेस अगर रेस्ट में है उस चार्जेस का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर आए तो चार्जेस का इसमें जो क्या कहते हैं? करंट है। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है मोशन, ठीक है। करंट का मतलब होता है मोशन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जो स्टडी होते हैं चार्जेस के, अगर मान लो एक चार्जेस है जो कि मोशन में है, जो चार्जेस मोशन में है उस चार्जेस का स्टडी करते हैं तो वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होता है? कौन से टाइप में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उस चार्ज का स्टडी करते हैं अगर हम, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो चार्जेस मोशन में है उसका अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में इसका आ गया हमारा, इसका एग्जांपल्स में आ गया एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आ गया ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ठीक है। और ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है। ये दोनों जो ग्लास रॉड है, और मैं एक और लिख रहा हूं सिल्क क्लॉथ, सिल्क सिल्क क्लॉथ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या आता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। इसको समझा कैसे जाए कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है? मतलब जैसे अभी बता रहा हूँ मैं, मान लो
ये तुम्हारा जो क्लॉथ है ये सिल्क क्लॉथ है, और ये जो तुम्हारा मार्कर है ये क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सिल्क क्लॉथ को मैं इस ग्लास रॉड पे, एक्चुअली में ये मार्कर है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक ग्लास रॉड है और ये एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, और मैं इस पे जब रब करने लग रहा हूँ, ऐसे कुछ रब कर रहा हूँ तेज़ी में, तो इन दोनों पे चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। जो ग्लास रॉड है हमारा, उस पर कौन सा चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर कौन से चार्जेस आ रहे हैं, निगेटिव। और ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम इससे रब करते हैं तो जो मार्कर से कुछ चार्जेस, मतलब जो ग्लास रॉड है उससे कुछ चार्जेस हमारे सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं, जिसके कारण जो मार्कर है वो पॉजिटिव बन रहा है और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिव बन रहा है। मतलब ग्लास रॉड जो है वो, ग्लास रॉड किस चार्ज में आता है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ग्लास रॉड पॉजिटिव है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव है। ठीक, अब आते हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या था, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, मतलब जो चार्जेस मोशन में है उसके अगर हम स्टडी करते हैं तो हम क्या कहेंगे उसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्किट बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सर्किट बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस हो गया और ये हमारा हो गया प्लस। ठीक है, तिरछा बन जा रहा है, रुको साफ से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, और यहाँ पर एक कंडक्टर लगा दे रहे हैं जो कि एक बल्ब होता है। ठीक है, ये सिंबल बल्ब का है। ठीक, मैंने यहाँ क्या किया, एक सेल लगा दिया जिसका ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब जो हमारा चार्जेस होगा वो कैसे फ्लो होगा, तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लो ये चार्जेस पॉजिटिव से निकला, ठीक है, यहाँ से जाया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर ऐसे कंडक्टर को पास आउट करके, मतलब इधर इधर इधर, फिर वापस से ये इसमें आ गया। मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है वायर में, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर कहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव से निगेटिव में। ठीक है, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो चार्जेस का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है इन वायर। मतलब वायर में जो चार्जेस होंगे वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ सर्किट बनाया, ठीक है, तो इसमें से जो चार्जेस निकलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव की साइड से निकलेंगे और हमेशा निगेटिव में चले जाएंगे। ठीक, लेकिन एक्चुअली में जो अंदर होता है, जो सेल के अंदर चार्जेस कैसे जाते हैं, सेल के अंदर जो चार्जेस हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। मतलब ये जो निगेटिव वाला पार्ट है, इससे इस सेल में जो हमारा निगेटिव पार्ट है उससे जो हमारा चार्जेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, लेकिन सिर्फ सेल में, और वायर में पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ समझ गए। अब कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। ठीक, अब किसके बारे में देखते हैं, स्टैटिक मैंने कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया मैंने, अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक डाइवर्जन ले लूँ। ठीक है, वैसे इतना बड़ा डाइवर्जन नहीं होगा, छोटे से में ही काम चल जाएगा हमारा, लेकिन लेने में क्या जाता है,
कंडक्टर, जिसे नहीं दिख रहा है एकदम आंखें फाड़ के देख लो, कंडक्टर हो गए, उसके बाद हमारा इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर, ठीक है। अब जो कंडक्टर है वो क्या कहता है, कंडक्टर कहता है कि इसमें से जो चार्जेस है वो फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर क्या कहते हैं, allow charges to flow through them, ठीक है। कंडक्टर क्या कहता है, कंडक्टर अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो थ्रू देम, यानी कि मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ से कुछ सर्किट्स लगे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें अलाउ कर रहा है कि ठीक है तुम मेरे अंदर से पास आउट हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा यहाँ से मान लो तुम्हारा कोई वायर है और यहाँ पे तुम्हारा कंडक्टर लगा है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ से आएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव साइड है इसलिए तुम्हारा वायर से आ रहा है, और ये तुम्हारा सेल नहीं है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये सेल तुम्हारा आएगा, और यहाँ पर वायर नहीं है लेकिन कंडक्टर तो है ना, तो ये क्या करेगा, इसमें आएगा और ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये जो है इसमें फ्लो हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर कह रहा है कि हम अलाउ करते हैं जितने भी चार्जेस मेरे पास आएंगे हम उन सब को क्या करेंगे, फ्लो थ्रू देम, हम ऐसा अलाउ कर दिए हैं कि कोई भी चार्जेस आएंगे तो वो मेरे से होकर जा सकते हैं, ठीक है, इससे होकर वो आगे फ्लो कर सकते हैं, ऐसा कंडक्टर ने क्या किया, अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर है वो जस्ट इसका अपोजिट है, ये कहता है कि नहीं मैं अलाउ नहीं करूँगा, ये कहता है ये डोंट अलाउ, ठीक है, डोंट अलाउ टू फ्लो थ्रू देम, डोंट अलाउ टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि ये जो इंसुलेटर है वो कह रहा है कि नहीं मेरे में से कोई पास आउट नहीं हो सकता, अगर मेरे पास कोई आएगा तो वहीं रुक जाएगा, ठीक है, इससे आगे कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। मान लो जैसे ये सर्किट है, सर्किट कोई आगे होगा, यहाँ पे मैं इंसुलेटर लगा दिया मैंने, ठीक, ये पॉजिटिव है ये हमारा निगेटिव है, जो चार्ज है वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहीं पे रुक गया चार्ज इसके आगे, और ये नील बटा मतलब ख़त्म, ठीक है। चार्ज यहाँ है यहाँ है यहाँ 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 है, लेकिन इसमें तक चार्ज नहीं है और ना ही इसके अंदर चार्ज है। ये जो बाहर वाला जो हमारा वायर है, ये जो वायर है हमारा, इसमें भी हमारा चार्जेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर कह रहा है कि नहीं मेरे से होकर कोई चार्जेस पास आउट नहीं हो सकता, हम ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो चार्जेस हैं वो आगे फ्लो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसुलेटर कुछ एग्जाम्पल्स कंटेन करता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्या आ गया हमारा, रबड़ आ गया, रबड़ आ गया, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, रबड़ हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, और मतलब आगे, ठीक है, एटीसी भी लगा दे रहा हूँ। अब लेकिन इन जो कंडक्टर है इसमें क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कंडक्टर में कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, देखो कंडक्टर्स में एग्जाम्पल हो गया हमारा मेटल हो गया, एलॉय हो गया, फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन, जो मैंने NaCl में केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रखा है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में ये यूज़ होता है। और ये एक और इसमें छूट गया, जैसे कि नन मेटल्स, मेन इसमें छूट गया था, नन मेटल्स मतलब जो कंडक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेटल, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, और भी एक्सेट्रा होते हैं, ETC भी इसको ले लेते हैं। और जो इंसुलेटर हैं वो क्या होते हैं, रबर, प्लास्टिक्स और नन मेटल्स, ठीक है, और भी कुछ होते हैं ऐसे,
ठीक। तो यहाँ और इंसुलेटर, जैसे कि एक घर में ही कुछ एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का ही। जैसे मान लो ये जो तुम्हारा घर में कोई अगर वायरिंग हो रहा है तो उसमें तुम देखोगे कि ऊपर एक ऐसा तार होगा, ठीक है, एक ऐसा वायर होगा और ये कवर्ड होगा, कुछ कोई कलर होगा इस पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से जब तुम कुछ तार को क्या करोगे, ऊपर से हटा दोगे, जब तुम कुछ तार को ऊपर से हटाओगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आएगा, कुछ ऐसा करके नज़र आएगा, कुछ अंदर एक तार होगा, ऊपर सिर्फ तुम्हारा प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ ऐसा करके तुम्हारे तार निकले हुए रहेंगे। तो ये जो तुम्हारा अंदर वाला है ये तुम्हारा क्या है, ये कंडक्टर है, और ये जो बाहर वाला है ये तुम्हारा क्या हो गया, इंसुलेटर है, ठीक है। जो तार होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो कोटिंग होते हैं जिससे हमें करंट ना लगे। इंसुलेटर क्या है, वो अलाउ नहीं करता कि जो करंट है उससे पास आउट हो, मतलब जो करंट है इसके अंदर से जा रहा है, कंडक्टर है तो जा रहा है, लेकिन उससे बाहर जो हम अगर टच करते हैं, कोई अगर वायर है उसे हम टच करते हैं ऊपर से, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट भी हो रहा है तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो प्लास्टिक लेयरिंग है। तब अगर प्लास्टिक लेयरिंग नहीं है तो आपको करंट लग सकता है, इससे ऐसा काम ना करें, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन देने से पहले एक फॉर्मूला क्वेश्चन ही पहले देता हूँ। पहले तुम्हें एक रुक जाओ, फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है वो है Q = NE, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, ठीक है। अब Q क्या है मैंने आपको शुरू में ही बता चुका है। अब भी जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने बताया कि Q क्या है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, और ये क्या है, और ये क्या है। E तो तुम सब समझ ही गए होगे कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो Q है, ये Q क्या है, ये Q चार्ज है, याद आया होगा कुछ। ये क्या है, इसे तो कुछ और लंबा कर लेते हैं। जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक कूलम चार्ज पे कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड शायद आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। कूलम्ब क्या है, चार्ज का SI यूनिट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव में आता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो चार्जलेस होते हैं और मैग्नीट्यूड लेस भी होते हैं, ठीक है। जो इसका कूलम्ब है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और एक प्रोटॉन में कितने कूलम्ब, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन में कोई कूलम्ब होते नहीं है क्योंकि इसमें कोई चार्जेस है ही नहीं, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसे ही हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और पहला न्यूमेरिकल, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी electrons are in 1 coulomb of charge। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप बनाना चाहते हो तो इसे वीडियो को रोक कर आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस, 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज है वो कितना है, वो है 1 कूलम। ठीक है, जो चार्ज है उसका SI यूनिट होता है 1 मतलब जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम, और कूलम इक्वल टू 1 मतलब चार्जेस इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मालूम, जो कि हमें निकालना है। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, -1.6, बड़ा लिख रहा हूँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हमको पता करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं एक फॉर्मूला अभी बताया हूँ आपको, क्या था फॉर्मूला, Q इक्वल टू NE। ठीक है, जो कि Q हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्जेस। ठीक है, और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑन इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू कूलम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में जो N है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, N इक्वल टू Q/E। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम नहीं है, यही इनफैक्ट निकालना है हमें। तो E इधर ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब N जो है वो क्या आएगा, कूलम। कूलम इसका क्या होता है, 1 कूलम, मैंने यहाँ 1 कूलम बता रखा है, 1 कूलम। यहाँ देखो ध्यान से, Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम लिख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी काउंटिंग नंबर नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये जो नंबर है यहाँ पर हम सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही लिखेंगे, यहाँ हम माइनस का साइन नहीं लगाए यहाँ। ठीक है, तो अब क्या करें, हम लिख देते हैं, फॉर्मूला ये डिमांड कर रहा है, क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, तुम्हें ऊपर चले जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है हमारा वो डिवीज़न में ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस। एक बात तुम लोग को अदर वे से समझाता हूँ, एक्सपोनेंशियल रूल है ये। मान लो अगर मेरे पास 10 का पावर क्या है, -2 है। ठीक है, तो लेकिन अब जो मैं ये वाला को, इसको अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं डेनोमिनेटर से इसे न्यूमरेटर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 का पावर 2। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यहीं पे हमारा 10 का पावर -2 दिया रहता न्यूमरेटर में ही, और मुझे ये डेनोमिनेटर में लाना होता, तो ये हो जाता 1/10 का पावर -2। ठीक है, वही कुछ सिचुएशन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, N इक्वल टू 1 कूलम इंटू 10⁻⁹। ठीक है, बट्टे क्या हो गया, एक काम करो, ऊपर कूलम नीचे कूलम, कूलम कूलम गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ कूलम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अब बचा नीचे क्या, 1.6। अब देखो, अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब जब मैं 10 का पावर 19 है और उसमें एक और 10 लगा दे रहा हूँ, तो क्या बनेगा,
n इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर 20 बनेगा 19, और जब बेस इसका सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। 10 का पावर 1, बेस बेस सेम, 10 मतलब बेस सेम हो गया, 19 प्लस 1 20 हो गया। ठीक है, अब बट्टे क्या हो गया हमारा 16, लिख दे रहा हूँ अच्छा से, 16 हो गया। अब इसे मैं जो सॉल्यूशन है उसे यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, अब क्या है हमारा n इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर 20/16। ठीक है, यही है वहाँ पे। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि 16 से मैं इस 1 को डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, 1 और 1 के साथ 20 जीरो है, करना मुश्किल है। सीधा मैं डेसिमल में ही ला देता हूँ 16 से 1 को डिवाइड करके। तो 16 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो मुझे आएगा पॉइंट आएगा, फिर 0.0625, हाँ ये आएगा हमारा 0.6 टू 0.1 मिनट 0.0625 था। ठीक है, तो 0.0625 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? ये हमें अगर मैं 16 को अगर मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ कैसे करके, 16 को मैं 1 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, तो ये क्या हो गया 100 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रोसेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0.0625 और इंटू 10 टू द पावर 20। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, अगर कितने भी तुम्हारे पास अगर 10 के पावर कुछ ज़्यादा है तो उसमें से कुछ 10 के पावर ले लो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ये अगर तुम्हारे यहाँ कहीं पॉइंट भी नहीं रहता ना, तभी भी तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट इससे मान लो अगर कुछ ऐसा होता कि तुम्हारे पास होता 625 इंटू 10 टू द पावर 20, तो तुम्हें क्या करना पड़ता कि तुम्हें एक 10 इसमें से ले लेना होता, इसे तुम 1 बना लेते एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ तुम पॉइंट लगा देते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ही है कि एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, भले इसमें से कुछ घटे या बढ़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाना ही पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे तब तो इसमें देंगे, तब तो ये 1 डिजिट के बाद आएगा। तो कितना डिजिट हम देखेंगे, पहला ये गया, दूसरा में ये गया। ठीक है, मतलब पहला में वो गया, दूसरा में 6 गया हमारा, तो क्या बचेगा 18 बचेगा। यहाँ n इक्वल टू पॉइंट गया, 0 गया, क्या बचेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो 26.25 इंटू 10 टू द पावर 20 नहीं होगा, 6.25 इंटू 2 तो चला गया ना, 18 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारे क्लास 10th के फिजिक्स का, उसे हमने यहाँ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सी यू अगेन एंड बाय बाय।